गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं, द 4 एग्रीमेंट। ज़िंदगी में हमने बचपन से लेके तो बुढ़ापे तक हम अपने साथ में कुछ ना कुछ एग्रीमेंट बनाते हैं। जैसा बचपन में हमें माँ बाप बहुत कुछ सिखाते हैं तो हम कुछ एग्रीमेंट बना लेते हैं। जवानी में कुछ दोस्त लोग हमें सिखाते हैं और बुढ़ापे में सारी सोसाइटी या तो बाकी पूरा समाज हमें सिखाता है, तो उसी से हमारे एग्रीमेंट्स बन जाते हैं। हमारे बहुत सारे ओपिनियन उसी एग्रीमेंट की वजह से बनते हैं। लेकिन आइए चलते हैं कुछ ऐसे एग्रीमेंट देखते हैं जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल और आपकी लाइफ हैप्पी हो सकती है। तो इसमें पहला एग्रीमेंट है, बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। मतलब आप जो भी बोलिए बहुत ही सही बोलिए और गिने चुने वर्ड्स के साथ में बोलिए। एक कहानी बताना चाहूँगा, एक माँ और बेटी की। माँ जब ऑफिस से आती है, ऑलरेडी उसका सर दर्द होते रहता है और वो बहुत परेशान होती है। लेकिन घर पे बच्ची अपने मूड में डांस और सिंगिंग करते रहती है और उसका आवाज़ बढ़ते ही जाता है। उससे उसके माँ को काफ़ी सर दर्द होता है और वो चिढ़कर उसे बोल देती है गुस्से में कि तेरी आवाज़ बहुत गंदी है और तू बहुत गंदा काम करती है। तब से उस बच्ची ने इतना बड़ा सदमा ले लिया कि उसने ज़िंदगी में कभी गाना नहीं गाया और वो पूरे जीवन भर ठीक से बोल नहीं पाई, इसी एक वर्ड्स की वजह से। तो जो भी आप बोलेंगे बहुत ही सही और सही शब्दों के साथ बोलेंगे, क्योंकि आवर वर्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल टूल वी हैव। जो वर्ड्स है वो हमारे बहुत बड़े टूल्स है और इसका इस्तेमाल बहुत ही सही तरह से और बहुत नाप तोल के करना चाहिए। अगर कोई ओपिनियन से हम लोग एग्री है तो वो हमारा एक बिलीफ बन जाता है। इसके लिए जो भी आप चूज़ करते हैं, जो भी आप वर्ड्स किसी को बोलते हैं या तो कहीं से वर्ड सुनते हैं, वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए और उसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। इसके लिए ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव वर्ड्स एंड लव इन योर वर्ड्स फॉर अदर एंड ऑल्सो फॉर योर सेल्फ। नेवर गॉसिप और से बैड। सेकंड चलते हैं, सेकंड एग्रीमेंट है, नेवर टेक एनीथिंग पर्सनली। अब एक आदमी जा रहा होता है तो उसके बाजू में खड़ा हुआ आदमी उसे यू आर स्टूपिड कह देता है, तो जाने वाला आदमी या तो रुक जाएगा और सोचने लग जाएगा कि ये मुझे देख के ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या मैं स्टूपिड दिखता हूँ, क्या मैं वाकई में स्टूपिड जैसा बिहेव कर रहा हूँ या मेरी चाल स्टूपिड जैसी है। तो वो सोचना चालू कर देता है। तो ऐसा कोई भी चीज़ हमको पर्सनली नहीं लेना चाहिए जब तक वो सिचुएशन को समझे नहीं, क्योंकि हो सकता है वो आदमी से कहीं से परेशान हो और वो अपने आप के लिए स्टूपिड बोल रहा हो और हमने उसको पर्सनली ले लिया है। जब आदमी बुरा सोचता है या तो कुछ गुस्से में होता है तो वो गंदा सोचता है या तो वो अपने बारे में सोचता है और उस चीज़ को हम लोग पर्सनली ले लेते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है। तो कोई भी चीज़ आप पर्सनली मत लीजिए। When we agree on bad opinions, you take the poison from that person। मतलब कोई बैड ओपिनियन से आप अगर एग्री होते हैं मतलब वो आपको जहर दे रहा है और आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। When you feel bad or get angry, you must take them feel good। Never let other people opinion affect yourself। दूसरे की कोई सोच आप अपने मत इस पे मत ले लीजिए, उसमें पर्सनली मत जाइए। हो सकता है उसके माइंड का थॉट हो जो आपको नहीं समझना चाहिए, उसे सुन के आप इग्नोर कर दीजिए। इसके लिए नेवर यूज़ नेगेटिव वर्ड्स फॉर अदर एज वेल एज योर सेल्फ। व्हेन यू मेक ए स्ट्रॉन्ग हैबिट नॉट टू टेक एनीथिंग पर्सनली, you avoid many upset in your life, your anger, your jealousy and envy will disappear and your sadness will also disappear if you don't take anything personally। थर्ड एग्रीमेंट है, डोंट मेक assumptions। एक ट्रेन में
एक आदमी अपने 2 बच्चों के साथ में चढ़ जाता है और एक आदमी के बाजू में बैठ जाता है और बच्चे ट्रेन में मस्ती करते हैं। वो इतना परेशान कर देते हैं, इतना शोर करते हैं, बैठे हुए लोगों को परेशान करना चालू कर देते हैं। तो बाजू वाला आदमी चिढ़ के उसे बोलता है कि भाई साहब, आपने आपके बच्चों को आपने संभालना चाहिए। तब वो ऊपर देखता है, हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, मुझे अपने बच्चों को संभालना चाहिए। तब वो बताता है कि मैं अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ और मेरी वाइफ़ की डेथ हो गई है। ये बच्चों को नहीं पता, इसके लिए वो इतना खेल कूद रहे हैं। तो पूछने वाला आदमी एकदम से सहमा हो जाता है और वो अपने आप को सोचते लगता है कि मैं क्या अज्यूम कर रहा था और क्या निकला। इसके लिए कोई अजम्पशंस मत कीजिए, आप हिम्मत करके उसे सवाल पूछिए। हैव अ करेज टू आस्क द क्वेश्चन, ऑलवेज स्पीक एज क्लियरली एज पॉसिबल। जो भी सिचुएशन है आप सामने से पूछिए। जब तक आपको सिचुएशन पता नहीं चलती है उसके पहले आप कोई भी अजम्पशंस मत बनाइए। नथिंग अदर पीपल्स डू इज़ बिकॉज ऑफ यू, इट इज़ बिकॉज ऑफ देमसेल्फ। लास्ट एग्रीमेंट, फोर्थ एग्रीमेंट, ऑलवेज डू योर बेस्ट। जो विनर्स होते हैं वो हर सिचुएशन में अपना काम सही तरह से देते हैं और अपना आउटपुट 100% देते हैं। We should always do our best regardless of the situation because that is what winners do. Don't take action just to get the rewards. कुछ लोग एक्शन लेते हैं कुछ रिवॉर्ड पाने के लिए, तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते। विदाउट एनी रिवॉर्ड और विदाउट एनी थिंग, you just do always best. People don't enjoy what they do and because of that they are not able to do their best. लोग अपने काम में एंजॉय नहीं करते, इसके लिए वो उसे बेस्ट नहीं दे पाते। तो आप कोशिश कीजिए, जिस भी सिचुएशन में है आपका बेस्ट ही आना चाहिए। दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट इन योर लाइफ। तो ये 4 एग्रीमेंट है जो आपको लाइफ में अप्लाई करने चाहिए और इस एग्रीमेंट के साथ आपकी लाइफ सक्सेसफुल और हैप्पी हो सकती है। सो प्लीज़ अप्लीकेबल दिस 4 एग्रीमेंट इन योर लाइफ एंड एन्जॉय सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ। थैंक यू। दिस इज़ बाय सुरेंद्र तेलंग, लर्न एंड अर्न सक्सेस ट्रेनिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।